सबसे पहले सभी बच्चों को हैप्पी होली। और आज तुमने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो भी ठीक है, बट हाँ आज जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखेगा, यानी आज की डेट में जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे वो सभी बच्चे आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, टाइप करेंगे हैप्पी होली, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि किस किस बच्चे ने आज मेरी वीडियो देखी है और किस किस ने नहीं देखी। और आज की मेन क्लास का जो मोटिव होने वाला है वो मेन मोटिव ये है कि भाई कल हमारा प्री बोर्ड का पेपर है। पेपर मतलब भाई कल हम सब बच्चे जानते हैं साइंस का पेपर है प्री बोर्ड का, तो और हम लोग 12th चैप्टर जो ऑनलाइन ही लेके चल रहे हैं, तो वो हमें देखना है कि मतलब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा सा और आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो वो हमें ये जानना है यहाँ पे, ठीक है। बट आज एक बात जरूर याद रखना, जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे वो सभी बच्चे लाइक और कमेंट में जरूर लिख देना हैप्पी होली, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने वीडियो देखी। लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतना काम करता हूँ, मतलब एक अपने 15-20 मिनट जो भी है वो बर्बाद करता हूँ, तो आपका भी मतलब एक थोड़ा सा तो अधिकार बनता है या राइट बनता है कि आप भी उसको आगे पहुँचो, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं बात करूँगा लास्ट टाइम मतलब हमने क्या देखा था, v=ir, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आज की क्लास जो है वो अभी एक और आएगी, मतलब एक पार्ट ये है और एक पार्ट अभी थोड़ी सी देर में हो रहा है, तो वो भी देखना मत भूलना बिल्कुल, ठीक है। हाँ, उसको भी लाइक और शेयर जरूर करना, ये बात याद रखना है। तो हम वापस आ जाते हैं v=ir। ये हमारा ओम का नियम था जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि भाई किसी भी जो एक हमारा कंडक्टर है, यानी कोई भी एक चालक है, उसके अंदर वोल्टेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उसमें जितना करंट फ्लो है, फ्लो मतलब बह रहा है। और अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमने लास्ट टाइम ये देखा था आर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, और इसका एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, इसको बोलते हैं हम लोग। मैं थोड़ी सी यार प्रतिरोध के ऊपर ही बात करूँगा, जिसने भी मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले, क्योंकि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा वहाँ पे प्रतिरोध का। मैंने डिफाइन कर दिया था कि प्रतिरोध क्या है, ठीक है। तो आज मैं आर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ कि आर हमारा किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी आर की वैल्यू जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ नहीं, मान लो ये एक वायर है और इसकी कुछ लेंथ है और इसका कुछ एरिया मान के चल लेता हूँ, इस वायर का कुछ एरिया होगा, मान लेते हैं स्मॉल ए, इस वायर का एरिया। तो कंडक्टर या चालक क्या होता है, वो जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, वो हमारा कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, किस कंडक्टर की कुछ लेंथ होगी यानी एल, और जो भी हमारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है ना, वो इस लेंथ के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या कि भाई एल बढ़ाओगे तो आर बढ़ जाएगा, एल कम कर दोगे तो आर भी कम हो जाएगा, बस इतनी सी बात याद रखिए। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। पॉजिटिव मीन्स एल अगर आप इंक्रीज करोगे तो आर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, एल को अगर डिक्रीज करोगे तो आर भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं कि जो हमारा आर होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया। एरिया किसका, कंडक्टर, कंडक्टर की बात करूंगा, है ना। और इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड इक्वेशन, यानी कि मतलब कैसी रिलेशन होगी, अगर एरिया बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, एरिया कम कर दोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो आर जो है हमारा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, यानी इसको हटाने के लिए मुझे कुछ एक तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो रो होता है। क्या होता है रो, भाई बनाना सीख लेना, देखो पहले कैसे बना रहा हूँ, अभी तुम्हारी मर्जी है ना। तो ऐसे बनाता हूँ रो, तुम इसको पी तो खैर नहीं बनता, बट ये थोड़ी सी ग्रीक लैंग्वेज होती है तो अजीब, जैसे ये नीटा थीठा ये सब होती है, ठीक है, तो समझ जाना थोड़ा सा। और हमारा क्या है L अपॉन ए, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, R जो है वो रो L बाय ए है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है रो, ये है हमारा रो, ठीक है। ये रो को एक्चुअल में हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि प्रतिरोध हमारा किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। कितनी चीज़ों पे, 3।
पहला चालक की लंबाई, दूसरा चालक का एरिया, तीसरा उसकी प्रतिरोधकता। उस पर डिपेंड करेगा क्या, रेजिस्टेंस। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, क्या, इसकी एसआई यूनिट निकालता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या निकलती है। मैंने बोला आर की एसआई यूनिट होती है ओम, इसकी तो निकालनी है, खैर मुझे इसकी तो निकालनी है एसआई यूनिट, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। एल हम ले लेते हैं मीटर में, और भाई अगर लेंथ मीटर में लिया तो एरिया ले लो मीटर स्क्वायर। इस मीटर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसको यहाँ ले जाओ तो ओम मीटर किसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, प्रतिरोधकता, ठीक है। किसकी एसआई यूनिट आ गई, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट, ठीक है। लिख लेना, मैं थोड़ा सा साइड होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से इसका, ठीक। तो ले लिया होगा सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। अब हम क्या करते हैं, बच्चों को ना एक चीज में बड़ी कंफ्यूजन है। भैया एक बात बताइए, क्या कि भैया प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? अलग अलग होती है तो क्या डिफरेंस होता है, जरा ये समझा दीजिए, ठीक है भाई। उसी के लिए यहाँ पे समझाते हैं। एक बार ये सारे बच्चे वैसे नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, प्रतिरोधकता के बारे में, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, है ना, सारा थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। और अब हम बात कर रहे हैं किस पे, प्रतिरोधकता, यानी कि आर जो है हमारा वो इज इक्वल, आर जो है वो इज इक्वल टू आया रो एल बाई ए, और जो हम बात कर रहे हैं वो इस रो पे कर रहे हैं। हाँ, और हमने एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है। पहला उस चालक की लंबाई पे, दूसरा उस चालक के एरिया पे, तीसरा उस चालक की प्रतिरोधकता पे, ठीक है। वो तुमसे एक चीज पूछेगा, क्या, मान लो एक वायर है और वो ये बोलता है कि अगर मैं इस वायर की लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ इंक्रीज कर दूं और बाकी चीज सेम रखता हूं, तो ये बताओ मुझे क्या कि प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे लेंथ इंक्रीज हो गई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेंथ डिक्रीज कर दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। सेम टू सेम अगर वो एरिया के लिए पूछेगा तो तुम बोलोगे अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो आर हमारा कम हो जाएगा, और एरिया कम कर दोगे तो आर बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी चीज में नॉर्मल यानी कि कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ कि उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसके ये वाली चीज समझ लेते, थोड़ा प्रतिरोधकता होती क्या है। और अभी हमने इसकी एसआई यूनिट निकाली, इसकी एसआई यूनिट कितनी आई थी, ओम मीटर आई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ आर, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर और रो की, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या नहीं। पहला ये प्रतिरोध होता है और दूसरा है प्रतिरोधकता, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, इसकी होती है ओम मीटर, ठीक है। अब मान लो एक वायर है, ये वायर है, और मान लेता हूँ मैं एक कॉपर की वायर है। किसकी वायर है, कॉपर की वायर है। तो इसका कुछ ना कुछ अभी रेजिस्टेंस होगा और अभी इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता होगी। तो मैं इसकी प्रतिरोधकता लिख लेता हूँ रो सी यू लिख लेता, ठीक है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी। अब मैंने क्या बोला, मान लो मैंने इसको हाफ कर दिया, इस वायर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया इस वायर को। तो बताओ आर में क्या चेंज होगा और प्रतिरोधकता में क्या चेंज होगा। तुम क्या बोलोगे कि भैया यहाँ पे आर तो हमारा कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, मैं उस पर लिख लेता हूँ आर एन मतलब आर नया या आर न्यू, ठीक है। जो अंदाजा जैसा लगाना चाहो ऐसा मान लो कि मैंने अगर इसको हाफ कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो था वो चेंज हो गया। बट मैं क्या बोलूँ, अगर मेरे को प्रतिरोधकता चेंज करनी है ना, तो मैंने हाफ करा तो भाई एक बात तो कंफर्म है, ये प्रतिरोधकता जैसी है ना वैसी ही रहेगी, चाहे तुम इस वायर को आधा कर दो या डबल कर दो या 3 गुना या 4 गुना कर दो, जैसा प्रतिरोध पहले था वैसा ही अब होगा। हाँ, आर कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा। तो मेरे को एक बात पता चल गई कि ये जो है ना, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जो हमारी प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई और एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, जबकि ये डिपेंड करती है, ठीक है। एक बात तो मैं कंफर्म हो गई। तो भाई अब तुम बोलोगे कि तो ये बताइए हमें कि चेंज कब होगा, तो मैं बताता हूँ। ये चेंज तब होगा जब आप मटेरियल बदल दोगे, यानी मैं बोलूँ मैं कॉपर से एल्यूमिनियम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, वायर को पहले कॉपर की थी, अब वायर ही चेंज कर दी पूरी की पूरी और एल्यूमिनियम की वायर ले आया। तो मैंने बोला कि पहले तो इसकी प्रतिरोधकता कॉपर की थी तो Cu थी,
अब एल्यूमिनियम में तो नई प्रतिरोधकता आएगी, यानी कि रो ए एल आएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको भी हाफ कर दोगे तो इसका अगर अभी कुछ रेजिस्टेंस है और हाफ कर दिया मैंने, तो मान लो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, बट अभी भी इसकी प्रतिरोधकता ए एल की ए एल ही रहेगी। तो एक बात याद रखना, क्या कि प्रतिरोधकता किसी मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहती है। कॉपर के लिए सेम रहेगी, एल्यूमिनियम के लिए सेम रहेगी, तुमसे आधा करो डबल करो। हाँ, आर तुम्हारा चेंज होता जाएगा, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है, और एक क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक। मैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखना यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। मैंने बोला मेरे पे किसी वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, किसी वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है रेजिस्टेंस, 4 ओम दे रखा है, कितना दिया 4। हाँ, हमें उसकी लेंथ एल ही माननी है और इसका एरिया ए ही मान के चलना, ठीक है। तो ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो आपने इस वायर की लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी, क्या कर दी, हाफ कर दी। मैंने इसकी लेंथ हाफ कर दी, यानी पहले एल थी तो अब हो जाएगी l/2, और एरिया डबल कर दिया, यानी पहले ए था अब एरिया हो जाएगा 2। तो ये बताओ नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये नया रेजिस्टेंस कितना आएगा तो हम वैल्यू निकाल देंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो एक काम करते हैं, आर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर होगा मेरा रो l/a, और मैं सबसे पहले प्रतिरोधकता निकाल लेता हूँ। इस जो भी ये हमें वायर दी होगी, मुझे नहीं पता है वायर कौन सा, मुझे भी इतना मतलब भी नहीं है, बस मैं निकाल लेता हूँ। आर की जगह मैं कितना रखूँगा 4, रो का रो, एल की जगह एल और ए का ए। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4a, और ये हमारी लेंथ है इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो रो आ जाएगा हमारा 4a/l, ठीक है। रो है थोड़ा देख लेना भाई, गलत सलत मत उतारना। रो आ गया मेरा 4a/l। मैं क्या करा भाई, मैंने अभी तुम्हें जस्ट 2 या 3 मिनट पहले ही बताया था, एक वायर को डबल कर दो, 3 गुना, जो गुना करना है वो गुना कर दो, उसकी एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, और वो है ये प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, तो ठीक है ना। अब हम आंसर निकाल देंगे, क्या हमें आर का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, रो l/a वाला। बट अब थोड़ा सा डाउट है, क्या रो की जगह मैं रख दूंगा ये वाली, यानी 4a/l। इस l लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई ना लेंथ, l/2, और एरिया की जगह क्या रखूंगा, एरिया की जगह रखूंगा 2, तो 1/2। अब ये बोलेंगे बहुत सारे बच्चे, अरे भैया इधर ए है इधर 1/2 लिख दिया, तो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई है, बट ये तो 1 में ए ही तो है ना, जैसे 1/2a करूँगा, क्योंकि एरिया को डबल कर दिया तो 2a लिखूंगा ना, और ऐसे लिखूंगा, तो लेंथ से लेंथ मेरी कैंसिल, 2 2 4, और 4 को 4 से काटेंगे तो कैंसिल है ना, एरिया से एरिया कैंसिल, तो आर आ जाएगा मेरा कितना 1। तो भाई क्या देखा हमने, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा 4 गुना कम हो गया। अगर मैंने क्या करा, एक वायर है और अगर मैं क्या करता हूँ, उसकी लेंथ हाफ कर दूँ और एरिया डबल कर दूँ, और अगर मैंने उसकी मतलब उसी वायर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की नहीं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है ये वाली जो क्लास है, यानी ये वाला जो पार्ट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखना, ठीक है। और भूलना मत कि ये मैंने कैसे क्वेश्चन करा, ठीक है, इसके जैसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं।